माँ के गर्भ में आने से लेकर चिता में जल जाने तक सनातन संस्कार हमारे साथ माता पिता की तरह खड़े रहते हैं और आपकी और हमारी अशुभ शक्तियों से रक्षा करके शांतिपूर्ण जीवन की व्यवस्था करते हैं। ये संस्कार उन ज्ञानी ऋषियों और मुनियों के आविष्कार हैं जिन्होंने इनके लिए अपने जीवन की आहुति दी है। उन दिव्य पुरुषों ने जीवन को उसकी गहराइयों में उतरकर समझा है और जीवन शैली विज्ञान आधारित हो इसके लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसी वजह से सदियां बीत जाने के बाद भी सनातन में संस्कारों का महत्व आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण बना है। संस्कार एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी वस्तु को संस्कृत या शुद्ध करके उपयुक्त बनाती है, या ऐसा कहें कि किसी भी साधारण व्यक्ति को उत्तम संस्कारों द्वारा विशेष बनाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका झलक के साथ द स्पाइसी बीजी चैनल पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के संस्कारों के बारे में। वैसे तो 40 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे संशोधन होता गया वैसे अब 16 प्रकार के संस्कार बहुत ज़रूरी हमारे सनातन धर्म में हैं, जिन्हें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि ये संस्कार कौन कौन से हैं। व्यास स्मृति में इस श्लोक को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसमें 16 के 16 संस्कारों के नाम दिए गए हैं, और ये लाइन वाइज इस तरीके से हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि हैं। अब इन संस्कारों की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि सनातन में जन्म के समय सभी को शूद्र माना गया है, सभी मनुष्यों को शूद्र माना जाता है, और फिर ये बताया जाता है कि वे कर्मों और अपने संस्कारों के अनुसार, यानी कि अपने पुराने कर्मों के अनुसार जात कर्म की व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान, और ये तो आपके इस दुनिया में आने से पहले ही हो जाता है, यानी कि जब आप गर्भ में होते हैं उससे पहले ही हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब एक गृहस्थ आश्रम में एक स्त्री और पुरुष प्रवेश करते हैं तो उनके जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति। तो तन और मन की शुद्धि के लिए संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार में पति पत्नी की क्या शारीरिक और मानसिक स्थिति है, इसका अवलोकन किया जाता था। समझ लीजिए कि एक चेकलिस्ट की तरह था, जैसे कि आज के हमारे मॉडर्न युग में हम बेबी से पहले बेबी प्लानिंग करते हैं, उसी तरीके से ये एक तरीके का अनुमापन था। या ये कहें कि जब बेबी प्लानिंग से पहले ही हेल्थ पर ध्यान लेना शुरू कर देते हैं, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये अनुमापन किया जाता था, जिससे कि संतान के शरीर में कोई भी मानसिक या और कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और दूसरे नंबर पर आता है पुंसवन संस्कार, और ये गर्भधारण होने के 2 से 3 महीने के बाद किया जाता था। इसमें क्या करते थे कि गर्भवती स्त्री को आयुर्वेद संहिता के अनुसार लक्ष्मणा, बाढ़सुंग और सहदेवी का रस सुंघाया जाता था या पिलाया जाता था, और बहुत से लोगों को स्त्रियों से दूर रखते थे और शिशु की रक्षा करते थे। दोस्तों, तीसरे नंबर का संस्कार होता था सीमंतोन्नयन, जो कि आजकल हम वेस्ट की कॉपी करने लगे हैं बेबी शॉवर के रूप में, जबकि ये सनातन धर्म में बहुत पहले से ही होता आ रहा है। गर्भधारण के 3 महीने के पश्चात सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था, जैसे कि आज बेबी शॉवर करते हैं। जैसे कि बेबी शॉवर में प्रेग्नेंट लेडी को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, बधाइयाँ दी जाती हैं, केक काटा जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है, और ऐसे ही सीमंतोन्नयन संस्कार में गर्भवती महिला के लिए हवन पूजन किया जाता था, पूजा की जाती थी, ताकि बच्चे की आयु अच्छी हो, माँ स्वस्थ रहे, बच्चा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए ये सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। और फिर पति अपनी वाइफ की बालों को संवारता था, सजाता था, और जो भी गेस्ट आए हुए होते थे उनको भोजन करा के विदा किया जाता था। दोस्तों, चौथा संस्कार होता था जात कर्म। इस संस्कार में जस्ट बच्चे के होने के बाद पिता पहली बार अपने पुत्र या पुत्री का चेहरा देखता था, और फिर अपनी गोद में बच्चे को लेकर उसके कानों में दीर्घायुष मंत्रों का जाप करता था, जिससे कि बच्चा दीर्घायु हो।
और फिर उसके बाद माँ स्तनपान कराती थी। और इसी संस्कार में जन्म के अनुसार, समय के अनुसार किस स्थान पर पैदा हुआ है उन सबको अवलोकन करके जन्म कुंडली पत्रिका बनाई जाती थी। दोस्तों, अगला संस्कार होता है नामकरण। आप सभी जानते हो कि इसमें पुत्र या पुत्री का नामकरण किया जाता था, नाम रखा जाता था। अब ये जो संस्कार है वो संतान उत्पत्ति के कम से कम 10 दिन के बाद किया जाता था, जबकि जो आपका नाम है वो जीवन भर आपके साथ जुड़ा रहता था। इसके लिए ऋषि और मुनियों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें व्याकरण और शुभ प्रभाव की दृष्टियों के अनुसार आपका नाम रखा जा सके, और इसी के लिए उन्होंने बालकों के लिए कुछ अक्षर और बालिकाओं के लिए कुछ अक्षरों को रिजर्व किया हुआ था। दोस्तों, इसके बाद छठा संस्कार होता था निष्क्रमण। ये वो संस्कार होता है जिसमें बच्चे को पहली बार ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस सृष्टि से मिलाया जाता था। बच्चे को सूर्य के प्रकाश में खड़ा करके उसके महत्व को समझाया जाता था, जबकि जो स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने होते हैं वो बच्चे के बॉडी के अनुकूल नहीं होते हैं, और इसलिए जन्म होने के 3 से 4 महीने के बाद ये संस्कार कराया जाता था। और फिर बच्चे को प्रकृति के दर्शन कराया जाते थे, और इसी के साथ साथ बच्चे को पहली बार बच्चे को पूजा कराई जाती थी, देवी देवताओं के दर्शन कराए जाते थे, जिससे बच्चों में विनम्रता बढ़े, भक्तिमय हो और ईश्वर के प्रति आस्था भी बढ़े। जो इस सृष्टि में जन्म लेने के बाद अंत में मिलने वाला है उससे मिलकर आजीवन धन्यवाद अर्पण करता रहे। और दोस्तों, हम लोग भी, हमारे जैसे लाखों लोग रोजाना पूजा करते हैं, नित्य कर्म के बाद व्रत त्योहार करते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं। ये सभी सनातन धर्म में बहुत ही उपयोगी बताए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी बताए गए हैं। हम सभी को इसका पालन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आगे के संस्कारों के बारे में जानते हैं। तो निष्क्रमण संस्कार के बाद अन्नप्राशन संस्कार आता है। अभी तक जो शिशु था वो माँ के दूध पर जीवित था, लेकिन अब वो तो सॉलिड खाने के लायक हो चुका है, और इसलिए उसको कुछ अन्न खिलाकर ये संस्कार किया जाता है। इसमें या तो खीर बनाई जाती है या दाल का पानी पिलाया जाता है। मोस्टली कुछ मीठा खिला के बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में खीर को अमृत के समान माना जाता है, इसलिए खीर खिलाने का रिवाज सबसे पहले आता है। इस संस्कार का जो मेन उद्देश्य है वो बच्चे के मन, शरीर और मस्तिष्क को और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाना होता है। दोस्तों, 8वां संस्कार होता है चूड़ा कर्म, जिसे हम मुंडन कहते हैं, और ये बच्चे के पैदा होने के 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 7 साल बाद कराया जाता है। इसमें बच्चे के पहली बार सर के बाल शेव कराए जाते हैं, जहाँ ये एक तरफ शारीरिक और कार्मिक क्लीनिकनेस का प्रतीक है, वहीं इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर के बाल बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि ये वो बाल होते हैं जो गर्भ में भ्रूण के विकास के समय बच्चे के बने होते हैं। तो ये बाल बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि तुरंत पैदा हुए बच्चे की स्कल बोन्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। इसलिए जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए 1 साल बाद या 2 साल बाद हम उन बालों को शेव करा देते हैं, ताकि जो ग्रोथ आए वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक आए। और इसी वजह से मुंडन संस्कार यानी कि चूड़ा कर्म संस्कार को किया जाता है, और ये आज भी लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं परंपरा। और नवा संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य है कि हमारा बच्चा अच्छे से गुरुकुल जाए, शिक्षा ग्रहण करे। तो गुरुकुल जाने से पहले हम उसको बेसिक शिक्षा घर पर ही दें, इसलिए अक्षर ज्ञान हो, गिनती हो, वो हम उसको घर पर ही सिखा दें। और हम इसी समय पर बच्चे को भगवान की कथाएं, पौराणिक कथाएं, नैतिक कथाएं, भगवान के मंत्र, वेद, ये सब सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि जब बच्चा गुरुकुल में जाए तो उसको कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों, 10वां संस्कार होता है कर्णवेद, जो कि प्राचीन काल से ही ज्वेलरीज का हमारे सनातन धर्म, वैदिक धर्म से बहुत अच्छा कनेक्शन है। पुराने ज़माने से ही सोने चांदी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, और इसलिए कर्ण छेदन कराया जाता था। और आयुर्वेद संहिता के अनुसार और सुश्रुत संहिता के भी अनुसार ये पुरुषों में पौरुष और वीर्य को बढ़ाता है, और इसलिए ये जो संस्कार था ये बालक और बालिकाओं दोनों के लिए किया जाता था। और दोस्तों,
कर्णवेद के बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार और इसको उपनयन संस्कार भी कहते हैं। दोस्तों, जब पुराने टाइम में बच्चा गुरुकुल के लिए पहली बार जाता था तो ये संस्कार उसी समय पर कराया जाता था। इसमें जनेऊ धारण कराया जाता था और उसके बाद आप अपने ब्रह्मचर्य आचरण में प्रवेश करते थे और शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। और फिर जब तक ये शिक्षा चलती थी तब तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम चलता था। अगर आज के ज़माने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता था गुरुकुल का, और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र संस्कार होता था। और दोस्तों, 12वां संस्कार होता था वेदारंभ संस्कार, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस समय पर शिशु को वेदों का ज्ञान देना शुरू किया जाता था। वेदों का ज्ञान शिशु को देना शुरू किया जाता है, इससे मतलब है कि अब बच्चा बड़ा हो चुका है और वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो चुका है। और दोस्तों, इसके बाद केशान संस्कार होता है। ये संस्कार तब होता है जब आपकी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो जाती है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आपने वेद और विज्ञान का अध्ययन कर लिया है और अब आप ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं। तो इस ट्रांजिशन को मार्क करने के लिए केशान संस्कार किया जाता था। और फिर दोस्तों, इसी संस्कार के तुरंत बाद समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार में जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी हैं उन्हें सुगंधित पदार्थों और औषधियों से युक्त जल से स्नान कराते थे और उसके बाद आचार्य उन्हें विद्या स्नातक की उपाधि देते थे। यानी कि आज के मॉडर्न युग के अकॉर्डिंग ये ग्रेजुएशन होता था। फिर इसके बाद ब्रह्मचारी विद्यार्थी अपनी दंड और मेखला को छोड़ देते थे, जो कि यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान धारण कराया जाता था। और अब विद्यार्थी अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए चाहते थे, और इसलिए इसके बाद विवाह संस्कार है। और अब यज्ञोपवीत से लेकर समावर्तन तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। इसमें ब्रह्मचर्य को धारण करना होता था और आपका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा होती थी। और अब जब शिक्षा ग्रहण कर लेते थे और ज्ञान ग्रहण करते थे, युवा हो जाते हैं, तो समाज की जितनी भी परंपराएं हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाने लायक हो जाते थे, तब आपका विवाह किया जाता था और विवाह गृहस्थ आश्रम में ले जाकर कराया जाता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार आप सभी को पता होगा कि जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं और इसको अग्नि प्रग्रह संस्कार भी कहते हैं। इसमें आपकी मृत्यु के बाद आपके शरीर और आत्मा को अग्नि के समर्पित कर दिया जाता था। और वैदिक काल से ये माना जाता है कि अग्नि आपके शरीर को 2 भागों में पृथक कर देती है। एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर यानी कि आपका जो हड्डी और मांस हो गया, और सूक्ष्म शरीर यानी कि बुद्धि, मन और आत्मा। तो जो हड्डी मांस वाला स्थूल शरीर है उसको अग्नि जला देती है और आपके सूक्ष्म शरीर को परमात्मा के पास भेज देती है। पुराने वैदिक काल से ही ऐसी मान्यता रही है, इसलिए मृत्यु के पश्चात आपके शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था। और ये संस्कार आज भी उसी वैदिक परंपरा के अनुसार आज भी होता आ रहा है। तो दोस्तों, ये हैं सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार जो हमारे जीवन को शुद्ध, भक्तिपूर्ण और शांतिमय बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन संस्कारों के साथ जुड़े रहना है, सनातन धर्म नीतियों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने दोस्तों, परिवारजनों, रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हमें पूरा हक है हमारे धर्म के बारे में जानने का, समझने का, ताकि कोई भी अदर पर्सन हमें भ्रमित ना कर सके। और अब मैं देती हूँ इस वीडियो को यहीं विराम, और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और तब तक जय श्री राम।